क्या कॉपीराइट और स्ट्राइक अब कंटेंट की सुरक्षा का जरिया है या उगाही का औजार बन चुका है? क्या एक यूट्यूबर से मोटी कमाई कराने के लिए कॉपीराइट का इस्तेमाल हो सकता है? और क्या एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी पर 40 से 50 लाख रुपए मांगने का आरोप सच है? आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की सबसे ज्यादा वायरल हो रही लड़ाई की, मोहक मंगल वर्सेस ANI विवाद, जहां सवाल उठ रहे हैं डिजिटल मीडिया की नैतिकता और कानून के इस्तेमाल को लेकर। शुरुआत कहां से हुई? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूट्यूबर और पॉलिसी रिसर्चर मोहक मंगल ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि ANI ने उनके वीडियो में इस्तेमाल किए गए क्लिप्स को लेकर कॉपीराइट स्ट्राइक लगाई और फिर अप्रत्यक्ष रूप से उनसे 40 से 50 लाख रुपए या 2 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदने की बात कही गई। मोहक ने इसे उगाही और माफियागिरी कहा। उन्होंने यह भी दावा किया कि ANI ने इसी तरीके से पहले भी कई यूट्यूब क्रिएटर्स से मोटी रकम वसूली है, लेकिन ANI की तरफ से इस पूरे आरोप को साफ तौर पर खारिज किया गया है। ANI का पक्ष क्या है? ANI का कहना है कि उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक यूट्यूब की पॉलिसी के तहत कानूनी हक के रूप में दी। उनका तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस की अनुमति की वीडियो क्लिप्स इस्तेमाल करता है तो कॉपीराइट नियमों के तहत कार्रवाई करना जायज़ है। ANI ने यह भी कहा कि उनका किसी से उगाही करने का कोई इरादा नहीं है और अगर कोई उनके कंटेंट का कमर्शियल यूज करता है तो उसे उचित शुल्क लेकर लाइसेंस लेना होता है, जैसे कि हर प्रोफेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म करता है। ANI ने यह भी साफ किया कि मोहक मंगल ने क्लिप्स के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली थी। मोहक का वीडियो और डिजिटल रिएक्शन। मोहक के वीडियो के बाद पूरा डिजिटल क्रिएटर समुदाय जाग गया। नीतीश राजपूत, ध्रुव राठी, कुणाल कामरा जैसे नामी यूट्यूब मोहक के समर्थन में सामने आए। ध्रुव राठी ने लिखा, ऐसा लगता है कि ANI जबरन वसूली कर रहा है। नीतीश बोले, यूट्यूब को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि क्रिएटर्स को बेवजह डराया ना जाए। तकनीकी और कानूनी पहलू। कॉपीराइट स्ट्राइक की प्रक्रिया यूट्यूब पर काफी सीधी है। अगर आप किसी अन्य की वीडियो क्लिप का इस्तेमाल करते हैं और उसके पास लाइसेंस है तो वो स्ट्राइक लगा सकता है। लेकिन यहाँ जो सवाल उठता है वो ये है, क्या फेयर यूज के अंतर्गत आने वाले कंटेंट पर भी स्ट्राइक लगाई जा रही है? भारत में डिजिटल कानूनों में अब भी कई ग्रे एरिया हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कॉपीराइट कानूनों का मकसद बौद्धिक संपदा की रक्षा है, लेकिन इसका इस्तेमाल छोटे क्रिएटर्स को चुप कराने के लिए नहीं होना चाहिए। ANI का तर्क वैध हो सकता है, लेकिन क्या स्ट्राइक का इस्तेमाल अनुपात से ज्यादा सख्ती में किया गया? मोहक ने यह मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखकर डिजिटल क्रिएटर्स की सुरक्षा की मांग की है और यूट्यूब के स्ट्राइक सिस्टम में पारदर्शिता और सुधार की अपील की है। मोहक का कहना है कि अगर वो पैसे देकर मामला रफा दफा कर देते तो यह मुद्दा कभी सामने ही नहीं आता। अगर ANI कॉपीराइट का हक इस्तेमाल कर रहा है तो वो कानूनन गलत नहीं है, लेकिन सवाल तब उठता है जब यह सिस्टम किसी को चुप कराने या डराने का जरिया बन जाए। मोहक की बातों में दम है कि इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स से डिजिटल फ्रीडम को खतरा हो सकता है। वहीं ANI जैसी एजेंसियों को भी अपनी ब्रांड की गरिमा रखते हुए इस प्रक्रिया को पारदर्शी और संवादपूर्ण बनाना होगा। जरूरत है एक संतुलित सिस्टम की जहां क्रिएटर और कॉपीराइट होल्डर दोनों को न्याय मिले। तो सवाल ये नहीं कि मोहक मंगल सही है या ANI, सवाल ये कि क्या हमारा डिजिटल सिस्टम इतना मजबूत और पारदर्शी है कि वो नाइंसाफी को रोक सके? क्या कॉपीराइट स्ट्राइक अब सिर्फ कंटेंट सुरक्षा को टूल है या एक दबाव बनाने वाला हथियार? ये बहस जरूरी है और इसमें हर दर्शक, हर क्रिएटर, हर मीडिया संस्थान की भागीदारी जरूरी है। आपका क्या मानना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और सच्ची, संतुलित और जिम्मेदार कहानी के साथ। जय हिंद।